Hello, students. Here we are with our 10th chapter of English from class 6. And our chapter name is The Banyan Tree. And our book name is Honeysuckle. So, take out your book and open page number 130 in your book. So, we are reading the story of writer's childhood. तो इसमें वो बता रहे हैं कि जब वो अपने यंग एज में थे तो उन्होंने बरगद का जो उनके दादाजी के घर में बनियन का पेड़ था उस पर बैठकर एक सांप और नेवले की जो लड़ाई है वह देखी। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, तो यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तो किस तरह से कोबरा और मोंगूज एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पर जो टू बर्ड्स मैना और वाइल्ड क्रो आ गए थे, वह भी अब उन पर क्या करते हैं, सांप पर हमला बोलते हैं, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, टुडे वी विल रीड फ्रॉम हियर। लेट्स स्टार्ट। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। राउंड मीन्स होता है चरण, फॉलोड मीन्स होता है अनुकरण करना, कोर्स मीन्स होता है कार्यप्रणाली, ड्रामेटिक मीन्स होता है नाटकीय, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। तो द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर राउंड का मतलब यहाँ पर है अ स्टेज इन अ फाइट और कॉम्पिटिशन, चरण मतलब, ठीक है। तो तीसरे चरण में पहले की तरह ही समान कार्यप्रणाली का पालन किया गया, लेकिन एक नाटकीय अंतर के साथ। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. Determine means होता है दृढ़ निश्चित करना, proceeding means होता है कार्यवाही, ठीक है। तो द क्रो एंड द मैना still determined to take part in the proceedings dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. तो कौवे और मैना ने अभी भी कार्यप्रणाली में भाग लेने के लिए का निश्चय किया, या कौवा और मैना अभी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए दृढ़ थे और वे कोबरा पर झपटे, लेकिन इस बार वे एक दूसरे और साथ ही साथ अपने लक्ष्य से भी चूक गए। तो देखो जिस तरह से वो पहली बार डाइव करते हैं स्नेक पे, इसी तरह से वो भी दोबारा भी डाइव करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार वे अपने जो लक्ष्य होता है उससे चूक जाते हैं। द मैना फ्लू एंड on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and turn back. पर्च मीन्स होता है बसेरा, ठीक है। तो मैना फ्लू ऑन, मैना उड़ गई, एंड रीच्ड इट्स पर्च, और अपने बसेरे में पहुंच गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, पुल अप मीन्स होता है यहाँ पर स्टॉप यानी रुकना, ठीक है। लेकिन बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन कौवे ने मध्य हवा में रुकने की कोशिश की और वापस मुड़ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विफ्ड हिज बैक एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। दूसरा तो विफ्ट मीन्स होता है यहाँ पर मूव्ड बैक, सडनली, अचानक से पीछे मुड़ना, ठीक है। विफ्ट मीन्स होता है मूव बैक सडनली, मूव बैक सडनली, अचानक से पीछे मुड़ना। स्ट्रक मीन्स होता है मारना, ग्रेट फोर्स मीन्स होता है बड़ी ताकत के साथ। स्नाउट मीन्स होता है द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल,
तो जो मुंह और जो माउथ होता है, मुंह और जो नाक होती है एक जानवर की, उसको बोलते हैं स्नाउट, और वैसे उसको बोलते हैं थूथन। ओके। थर्डिंग मीन्स होता है टकराना। तो देखो, in the second that it took the bird to do this, the cobra whiffed his back and struck his with great force, his snout thudding against the crow's body। और दूसरा, जब पक्षी ने ऐसा किया, कोबरा ने अपना सिर अचानक से पीछे मोड़ा और पूरी ताकत से हमला किया और उसका थूथन कौवे के शरीर से टकराया। तो देखो, थूथन यानी जो इसका मुंह, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पार्ट, ये नाक और मुंह वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थूथन। ठीक है। तो देखो, जो तो थर्ड राउंड था उसमें भी वही जो पहले वाला ही जो कार्यप्रणाली वो अपना रहे थे उसी का पालन किया गया, लेकिन एक उसमें एक ड्रामेटिक डिफरेंस था, एक नाटकीय अंतर था। ठीक है। और जो क्रो और मैना है, उन वो अभी भी उस जो कार्यवाही थी, प्रोसीडिंग थी सांप और नेवले की लड़ाई की, उसमें अभी भी उन्होंने उसमें क्या करने का, हिस्सा लेने का, वो अभी भी उसमें हिस्सा लेने के दृढ़ थे। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, तो द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। कौवा और मैना अभी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए दृढ़ थे, कोबरा पर झपटे, लेकिन इस बार वे एक दूसरे और साथ ही अपने लक्ष्य के से भी चूक गए। तो देखो, जो कोबरा और जो मैना और कौवा है, तो उन्होंने इस बार भी सांप पर हमला करने की सांप पर हमला किया, कोबरा पर, लेकिन इस बार वे एक दूसरे से भी और अपने निशाने से भी क्या हुआ, चूक गए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च। तो उसके बाद मैना तो उड़ जाती है और अपने बसेरे में पहुंच जाती है, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन जो कौवा है उसने मध्य हवा में रुकने की कोशिश की और फिर वापस मुड़ गया। इन द सेकेंड एंड टर्न बैक, और फिर वापस मुड़ा। In the second that it took the bird to do this, the cobra waved his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body। लेकिन दूसरी बार में जब पक्षी ने ऐसा किया तो कोबरा ने तेजी से अपना सर पीछे की ओर मोड़ा और तेज गति से और पूरी ताकत से हमला किया और उसके थूथन कौवे के शरीर से टकराए। तो जब दूसरी बार में कौवा जब उस पर अटैक करता है तो कोबरा एकदम से अपना सिर पीछे करता है और उस पर बहुत तेज़ गति से हमला करता है, और जिसका ये पार्ट होता है मुंह और नाक वाला, वो कौवे से टकराता है। ठीक है। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। फ्लंग मीन्स होता है उछलना। ठीक है। तो मैंने पक्षी को बगीचे में लगभग 20 फीट उछलते देखा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना। वह थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया और फिर शांत लेट गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड व्हेन the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again। तो देखो, रिमाइंड मीन्स होता है रहना। तो द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट। मैना नागफनी के पौधे पर ही रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड mongoose रिटर्न टू फाइट, और जब सांप और नेवला लड़ाई में लौटे, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। डिसाइड मीन्स होता है निश्चित करना, इंटरफेयर मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, बहुत समझदारी से फिर से हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with a lightning snap had a big snake by the snout। तो देखो, द कोबरा वॉज weakening,
वीकनिंग, वीकनिंग मीन्स होता है कमज़ोर होना। कोबरा कमज़ोर हो रहा था। एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट raised himself on his short legs। और mongoose और नेवला निर्भय होकर उसके पास जा रहा था। उसने खुद को अपने छोटे पैरों पर उठाया। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और एक बिजली की झपकी के साथ बड़े थूथन वाला सांप था। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even collided itself about the mongoose, but to no avail। तो देखो तो कह रहा है द कोबरा वृद्ध 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 मीन्स होता है छटपटाना, और लेस्ट मीन्स होता है हिलना। तो द कोबरा वृद्ध एंड लेस्ट अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। कोबरा कोबरा भयभीत तरीके से छटपटाया और हिला। एंड इवन कोलाइड इट सेल्फ अबाउट द mongoose। कोलाइड मीन्स होता है लपेटना, और यहाँ तक कि अपने आप को नेवले के ऊपर लपेट लिया। बट टू नो एविल। टू नो एविल मीन्स विद नो सक्सेस, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। द little fellow hung grimly on until the snake has ceased to struggle। द लिटिल फेलो यानी छोटा प्राणी, हंग मीन्स लटकना, ग्रीमली मीन्स होता है गंभीर रूप से, और सेज्ड मीन्स होता है रुकना या समाप्त करना। तो जब द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन अनटिल द स्नेक हैड सीज्ड द टू स्ट्रगल। छोटा प्राणी जब तक सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं किया, तब तक छोटा प्राणी सांप पर गंभीर रूप से लटका रहा। ही देन स्मेल्ड अलोंग इट्स कीवरिंग लेंथ। कीवरिंग लेंथ मीन्स होता है कपकपाती लंबाई, ठीक है। फिर वह उसकी कांपती हुई लंबाई के साथ गल गया। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड। उसने फन के चारों ओर से पकड़ा। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। और उसे झाड़ियों में खींच लिया। तो देखो इसमें अब जो कोबरा मर जाता है इसमें, ठीक है, इस वाले पार्ट में तो क्या होता है, तो जब कोबरा जो कौवे को मारता है, तो जो कौवा होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो राइटर कह रहा है कि आई सॉ द बर्ड फ्लग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। मैंने चिड़िया को लगभग बगीचे से लगभग 20 फीट दूर गिरते देखा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। वह कुछ देर तक फड़फड़ाया फिर शांत लेट गया। तो देखो जब उसे मारता है बहुत ज़ोर से, तो वह गार्डन में 20 फीट तक पहुंच जाता है, और जो बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है फिर शांत लेट जाता है। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। मैना नागफनी के पौधे पर ही रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again। और जब सांप और नेवला लड़ाई में लौटे तो बहुत समझदारी से फिर से हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। तो देखो इससे पहले वो बार बार उनकी लड़ाई में कूद जा रहे थे अपना भी, लेकिन इस बार मैना ने बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए, मतलब उसने ये डिसाइड किया कि वो उस लड़ाई में अब इंटरफेयर नहीं करेगी। तो देखो द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। और द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा सांप कमज़ोर हो रहा था। एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट raised himself on his short legs। और नेवला निर्भय होकर उसके पास जा रहा था। उसने स्वयं को अपने छोटे पैरों पर उठाया। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। अपने थूथन द्वारा एक
बिजली की झपकी के साथ अपने थूथन द्वारा सांप पर हमला किया। द कोबरा विथर्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। कोबरा भयभीत तरीके से छटपटाया और हिला एंड इवन कोलाइड इटसेल्फ अबाउट द mongoose, और यहाँ तक कि अपने आप को नेवले के ऊपर लपेट लिया। बट टू नो एविल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो कोबरा जो था वह थक गया था अब, लेकिन mongoose जो था वह फेयरलेस होकर भी उसके पास जा रहा था, और उसने अपने आप को क्या किया, अपने जो छोटे पैर थे उस पर वह खड़ा हो गया और अपने जो लाइटनिंग स्नैप जो थे, बिजली की झपकी के साथ बड़े थोथन द्वारा वहाँ पर एक कोबरा था। तो फिर कोबरा ने क्या किया, वह छटपटाया, भयभीत तरीके से उसने हमला किया, वह छटपटाया और हिला, और यहाँ तक कि उसने अपने आप को नेवले के ऊपर लपेट भी लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन अनटिल द स्नेक हैज़ सीज्ड टू स्ट्रगल। जब तक सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं किया, तब तक छोटा प्राणी उस पर गंभीर रूप से लटका रहा। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स कीवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। फिर वह उसकी कांपती हुई लंबाई के साथ गल गया। उसने उसके फन को चारों ओर से पकड़ा और झाड़ियों में खींच लिया। तो फिर उसने क्या किया, जो अजगर जो लंबा था उसकी लंबाई के बराबर ही वो गल गया, और फिर उसने क्या किया, उसको गले से पकड़ा उसके, यानी उसका जो फन था उससे उसको पकड़ा और उसको झाड़ियों में उसको खींच के ले गया नेवला। ठीक है, तो द मैन आर ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away. The manner dropped. Dropped means होता है उतरना. Cautiously means होता है सावधानी पूर्वक. Hopped about means के बारे में सुनकर. And peered means होता है घुसना. डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी. श्रिल क्राई मीन्स होता है तीखी दहाड़. तो देखो, द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, हॉप्ड अबाउट. इसके बारे में सुनकर मैना को जब इसके बारे में पता चला, वह सावधानी पूर्वक जमीन पर उतरी. पियर्ड इनटू द बुशेज फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में घुस गई. विद अ श्रिल क्राई एंड देन, और फिर विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई की एक तीखी दहाड़ से फ्लू अवे, और विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर बधाई की एक तीखी दहाड़ के साथ उड़ गई. मीन्स, तो जब मैना को इसके बारे में पता चला कि जो नेवला है वह जीत गया है, उसने कोबरा को हरा दिया है, तो वह सावधानी पूर्वक पेड़ से नीचे उतरी और एक सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में घुस गई, और फिर वह बधाई का जो तीखी दहाड़ थी उसके साथ वह उड़ गई. मीन्स उसने नेवले को कांग्रेस्ट किया, उसको बधाई दी, और उसके बाद वह उड़ गई. तो देखो, द मैना ड्रॉप्ड कॉस्टलियसली टू द ग्राउंड, होप्ड अबाउट इट. मैना को जब इसके बारे में पता चला तो वह सावधानीपूर्वक ज़मीन पर उतरी. पियर्ड इनटू द बुशेज फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में घुस गई. एंड देन, विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर बधाई की एक तीखी दहाड़ के साथ उड़ गई. मीन्स उसको जब पता चला कि नेवला जीत गया है, तो वह सावधानीपूर्वक पेड़ से नीचे उतरी, सावधानीपूर्वक, और एक सुरक्षित दूरी से झाड़ियों के बीच में घुस गई, और फिर उसने एक तीखी दहाड़ के साथ उसको बधाई दी और फिर उड़ गई. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. तो इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो राइटर हैं वो कैसे अपनी यंग एज में जो सबसे हमारे इंडियन वाइल्ड्स का एक बहुत ही ड्रामेटिक
क्लासिकल ड्रामा है जो उसको देखा उन्होंने, सांप और नेवले की लड़ाई, और किस तरह से सांप और नेवले ने एक दूसरे पर हमला करते हुए किस तरह से नेवले ने लास्ट में अंत में सांप को मारा, यह इसमें पड़ा। तो देखो, मुझे आपको पहले ये बताया गया था, अगर वह बर्ड जो कौवा और जो मैना थे वह सिर्फ अगर मैच देखने के लिए, अगर वहाँ पर ये लड़ाई का सिर्फ मैच देखने के लिए आते तो सुरक्षित रहते, लेकिन उन्होंने इंटरफियर किया ना, तो उसका क्या हुआ, जो कौवा था वो तो मर गया, और जो बर्ड थी फिर उसको मैना जो थी उसको समझ में आ गया कि अब मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना था। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो दिस वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, स्लाइटली एब्रिज्ड, तो सारगर्भित है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह लिखा गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।